मोहब्बत के लिए जान देने की बात करने वाले सीमा और सचिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी न्यूज की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ कि सचिन और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती है। सचिन ग्रेटर नोएडा में एक किराने की दुकान पर काम करता था और सीमा के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रहा था, लेकिन ये दोनों जिस कमरे में रहते थे उसके मकान मालिक गिरिजेश की माने तो इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, 1.5 महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। 2 बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी के बीच झगड़े होने तो आम बात है, लेकिन जिस वजह से सीमा और सचिन के बीच लड़ाइयाँ होती थी वो चौंकाने वाला है। एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में, तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना करा कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। सचिन के पूर्व मकान मालिक की माने तो सीमा को बीड़ी पीने की आदत थी, जिसकी वजह से सचिन के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती थी। सचिन के पूर्व मकान मालिक गिरिजेश जी की माने तो जब सचिन किराने की दुकान पर काम करने के लिए जाया करता था तो मौका पाकर सीमा बीड़ी पीने लग जाती थी। बकौल गिरिजेश एक दिन सचिन तय वक्त से पहले ही घर आ गया। उसने सीमा को बीड़ी पीते हुए देखा, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई, यहाँ तक कि सचिन ने सीमा की पिटाई भी की। ये दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको और बस। यही नहीं, सचिन मीणा के पूर्व मकान मालिक गिरिजेश ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भी बताया कि सीमा अक्सर काम के दौरान सचिन को बार बार फोन करती थी। सचिन इससे चिढ़ जाता था और दोनों के बीच लड़ाई होती थी। मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास, सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार की उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। मगर मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? तो सवाल उठता है कि क्या सचिन और सीमा का प्यार सिर्फ एक दिखावा भर है? क्या ये रिश्ता एक मजबूरी है जिसे दोनों को निभाना पड़ रहा है? सीमा हैदर के मुताबिक वो सचिन के प्यार में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान से भारत चली आई। सीमा कहती है कि वो मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, जबकि सीमा के घर वाले उसके इस कदम से बेहद नाराज हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सीमा की कथित बहन रीमा से बात की, जिसने कहा कि अगर सीमा पाकिस्तान वापस आ जाती है तो उस परिवार उसे नहीं अपनाएगा। तो अब दोबारा अगर सीमा दोबारा वापस आती है, माफी मांगती है आके, तो क्या उसको आप और आपके वालिदैन माफ कर देंगे? नहीं। क्यों? हिंदू हो गया ना, उसने मांग भर ली है ना। अच्छा। उसने मांग भर ली है ना। सीमा हैदर की कथित बहन रीमा ने बताया कि उसकी बहन सारा दिन पबजी खेलती रहती थी। यही नहीं, उसे अपने बच्चों तक की कोई फिक्र नहीं थी। सारा दिन पबजी गेम खेलती रहती थी? हाँ जी। हाँ जी। कभी अम्मी अबू ने रोकिया नहीं है? शादीशुदा हैं, बच्चे ने तेरे? बड़ा पापा मामा ने रोके नहीं हटे। अच्छा। जिस टाइम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? आशिक नाल करदी होनी सी। हर टाइम आशिक ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? हाँ जी। अच्छा। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਦਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। साडा मुल्क च आएगी ਅਸੀਂ ਵੱਟ टोक देंगे। रीमा की माने तो उसकी बहन सीमा हैदर कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी और न ही किसी को पता लगा कि वो भारत जाने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने के बाद से उसके घर वालों का बुरा हाल है। सीमा के परिवार वाले शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। सीमा की मां और भाई बहन पड़ोसियों से बात करने से भी कतराते हैं। सीमा हैदर के पड़ोसी ने दावा किया कि उसके मायके में चूल्हा तक नहीं जल रहा। सीमा के मायके वाले गमजदा हैं। जो फैमिली है ना, वो काफी परेशान है। आप जाके देखें, उनके घर में बिल्कुल मातम सा लगा हुआ है। वो रोई जा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। वो रो रहे हैं अपने घर में, ना खाना पका रहे हैं, ना कोई चीज, ना बाहर निकल रहे हैं। वो काफी परेशान है। सीमा हैदर के पड़ोसियों ने बताया कि उसने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी की थी, लेकिन 2020 में अचानक सीमा को सचिन से प्यार हो गया और वो उससे मिलने नेपाल भी गई। अब सीमा नेपाल जाता है सचिन से मिलने के लिए। वो वहाँ पे 7-8 दिन रहता है सचिन के साथ। जब वापस आता है तो फिर भी जो है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे हंगामा होता है। यहाँ पे हमारे ये 2020 में जब गई थी? हाँ, 2020 में तो थोड़ा बहुत हंगामा यहाँ पे हुआ था। कुछ वीडियो, तस्वीरें वगैरह जो है हैदर को मिली थी, लेकिन हैदर ने फिर कोई इस बात पे एक्शन नहीं लिया। वो फिर सऊदीया चला गया। सीमा हैदर के पड़ोसी ने बताया कि साल 2020 में वो अपने पति गुलाम हैदर